हेलो स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। पहले पढ़ते हैं क्या है। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ कुछ पोलिनोमियल दिए गए हुए, हमें उस पोलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। लेट स्टार्ट। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसका मीनिंग, तो ये क्वेश्चन है, इसका मीनिंग क्या है। हम x की जगह यहाँ पे कौन सा नंबर लिखिए ताकि ये जो पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं। स्टार्ट। x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल में हम x की जगह -5 लिखेंगे तो ये पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इन केस में x की जो वैल्यू है ये क्या आएगी, -5। तो हम लिखेंगे -5 इज द ज़ीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, सेकंड वाला लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 5 इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से इस तरह से आ जाएगा, तो माइनस है ये प्लस हो गए, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस ज़ीरो यानी 5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होएगी, हियर 5 इज द x इज इक्वल टू 5 इज द ज़ीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या है। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर पहले हम 5 को इस साइड से इस साइड ले जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है, इस तरह आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ज़ीरो माइनस 5। तो ज़ीरो माइनस 5 यानी -5 ही होता है। अब 2x इज इक्वल टू -5 हो गया। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू ही निकालनी है। यहाँ 2x की वैल्यू है, तो हमें 2 को x से सेपरेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से आ जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -5/2। तो अगर इस पोलिनोमियल में x की जगह हम -5/2 लिखेंगे तो इस पोलिनोम की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -5/2 is the zero of the given polynomial। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 2। ये -2 इस तरफ से आ जाएगा, 2 रहे हो गया है। ठीक है, अब फिर x लेते हैं। x इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे 3 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इस तरह से इस तरह आ जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3। तो x इज इक्वल टू 2/3 इज द ज़ीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। एक ये वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या ज़ीरो आता है क्या नहीं। ठीक है, तो 3x माइनस 2, तो यहाँ में x की जगह 2/3 लेंगे तो 3 2/3 -2।
ठीक है, ये 3 और 3 कट हो जाएगा, तो क्या हो रहेगा 2 माइनस 2 यानी 0। ठीक है, वेरीफाई के लिए था। अब क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तो 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/3, 0/3 मतलब 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो ये पोलिनोमियल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो therefore x is equal to 0 is the 0 of the given polynomial। नेक्स्ट ले लेते हैं, e ऑफ x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय एक्स, और यहाँ a का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो हम लेंगे ए एक्स इज इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल टू 0/1। तो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ क्या आ गई 0। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा था x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द पोलिनो 0 ऑफ द गिवन पोलिनोम, यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन ले लेते हैं, आखिरी वाला। क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और यहाँ c की वैल्यू d 0 नहीं है। ठीक है, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सी एक्स इज इक्वल टू डी, यहाँ पे प्लस है इस तरह आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम x को सेपरेट ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो x की जगह हम माइनस डी अपॉन सी ले ले तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 0। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज ए 0 ऑफ द गिवन polynomial। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।